बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रज़ा वैसी और आप देख रहे हैं मुझे रज़ायात पर। मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम लेके आने के बाद मैं इस बात का ये अकीदा है मेरा कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाना और उनके मज़ारात पे जाके फ़ातिहा ख़वानी करना और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाना, वहाँ जाके उन बुज़ुर्गों को वसीला पेश करते हुए दुआ मांगना, ये मेरा अकीदा है। मैं इसे जायज़ समझता हूँ, इसके जवाज़ का कायल हूँ। लेकिन हमारा अलमिया ये है, ये बात एक तरफ। अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमारा और हमारे उलमा का, और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो इस अकीदा के हामी हैं, जो ये इस बात का अकीदा रखते हैं कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाना चाहिए, बाइस बरकत है, बाइस फ़ज़ल है, अल्लाह का फ़ज़ल वहाँ जाके मांगना चाहिए, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम करे, अपना फ़ज़ल करे। अल्लाह के औलिया को, उनके बरगज़ीदा बंदों को वास्ता बनाकर जब अल्लाह से मांगा जाता है तो अल्लाह ताला जल्दी अता कर देता है। उन लोगों का ये अलमिया होता है कि जितनी आयात हैं जब उनके सामने पेश की जाती हैं कि ये बुतों के बारे में आयात हैं कि जब काफिरों को जब मना किया गया, काफिरों को तंबीह की गई कि ये बुत हैं, इन ये कुछ आपको दे नहीं सकते, और कुछ आपकी भलाई ये नहीं कर सकते, कुछ खैर खाही आपकी नहीं कर सकते, ये आपके किसी काम नहीं आएंगे, ना इस दुनिया में आएंगे ना इसके बाद आएंगे। जब उनको जितनी आयात इस ज़िमन में सुनाई जाती हैं तो वो उनको हिंदुओं के साथ, मुशरिकों के साथ, काफिरों के साथ मुत्तसिल करके, उनके साथ उनको मंसूब करके एक रेलिवेंस बना के वो कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ मुशरिकों के साथ है और खुदा को ना मानने वाले लोगों के साथ है। तो मेरा एक सवाल है कि कुरान जो है वो एक अबदी हिदायत है, एक अबदी नूर है। तो जब आपने उन सारी आयतों को मिलाकर उन काफिरों, मुशरिकों, हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खाते में डाल दिया है कि वो बुतों के बारे में आयात हैं, तो उन आयतों का पीछे क्या मकसद रह गया? आप उससे क्या मफ़हूम निकालते हैं? आप उसको उन आयतों से कैसे नूर ले सकते हैं? तो मैं समझ ये एक सवाल एक है बड़ा कॉमन सा। आप मुझे बताएं कि ऐसे लोग हैं जो मज़ारात पे जाते हैं, औलिया अल्लाह के दरबारों पर जाते हैं, और कितने लोग हैं कि अगर उन्हें मस्जिदों में जाना पड़ जाए तो शायद वो उतना मस्जिद में ना जाएं जितना वो दरबारों पर हाज़िरियाँ देते हैं, इतना वो अल्लाह से ना मांगें जितने वो दरबारों पे जाके मांगते हैं। ये एक अलमिया है। किसी का जो भी अकीदा हो सकता है, अकीदा जिसका भी है वो अपने दलाइल देगा कि हाँ जाना जायज़ है, नहीं जायज़, ये सब ये बात ही नहीं हो रही। बात यह है कि क्या वो लोग इतना मस्जिद की तरफ रुख करते हैं जितना दरबारों की तरफ रुख करते हैं? क्या वो अल्लाह को मस्जिद में जाकर इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली किसी को वास्ता बनाए बगैर वो खुदा से भी इतना मांगते हैं जितना औलिया अल्लाह के मज़ार पे जाके उनसे मांगते हैं, या उनको वास्ता बनाकर अल्लाह से मांगते हैं? तो ये एक अलमिया है जिसकी तरफ हमें गौर करने की ज़रूरत है। और गालिबन एक हदीस पाक है जिसका मफहूम है कि वो बाज़ यहूदी थे, जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आका ने फरमाया कि बाज़ ऐसे यहूदी हैं कि जिन्होंने अपने मशाइख को, अपने उलमा को इबादत करना शुरू कर दी है। और फिर बाद में वो यहूदी जब मुसलमान हुए तो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से ये इस्तफसार किया, पूछा कि हमने तो अपने उलमा और मशाइख की इबादत नहीं की, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने उनकी इबादत की है? हमने तो फ़कत उनकी बात को माना है। तो आका ने फरमाया कि यही उनकी इबादत है कि आपने एक तरफ वाज़ेह दलील होने के बावजूद आपने उन्हीं की ही बात को माना, तो यही उनकी इबादत हो गई। तो ये एक ऐसा शिरक है कि जो उन जो लोग ऐसे जाते हैं, एक तरफ तो उनके बड़ों ने ये समझाया होता है कि ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके अकीदे में ये बात सिरे से शामिल नहीं होती है। ऐसे 40 to 45 50% ऐसे लोग होंगे कि जिन्हें ऐसा पता ही नहीं होता कि बिल्कुल कि मांग देने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह की है, और जो बुज़ुर्ग देता है, जो साहिब मज़ार देता है, अल्लाह का वली देता है, तो वो अल्लाह की अता से देता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उनका नहीं होता। ये एक अलमिया है जिसे देखने की ज़रूरत है।